सो गाइस जितने जितने वक्त हम बिता रहे हैं उसके साथ साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस होते जा रहे हैं, और इसी की वजह से जितने भी हमारा आज का टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होने के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी होने लगा है। सो गाइस आज हम कुछ इस टाइप के एक एवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आज का हमारा पॉइंट है SSD वर्सेस HDD। सो गाइस SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। सो गाइस HDD और SSD के अंदर क्या फ़र्क है उसके बारे में आज हम बात करने वाला है। सो गाइस आपका जो डिवाइस है वो कितना जल्दी टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करेगा या फिर कितना जल्दी परफॉर्मेंस देगा, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो गाइस सबसे पहले बात करता है HDD के बारे में। सो गाइस HDD 1956 में IBM ने तैयार किया था एंड गाइस इसके अंदर रहता है एक स्पिनिंग प्लेट, और ये जो स्पिनिंग प्लेट जितना जल्दी घूमता है तो इसका जो रीड एंड राइट स्पीड है वो भी उतना जल्दी ज़्यादा होता है। एंड गाइस इसके अंदर रहता है एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मदद से इसका जो डेटा है वो रीड एंड राइट हो सकता है। एंड गाइस इसके बाद बात करते हैं SSD के बारे में। सो गाइस ये जो SSD है इसका भी फॉर्मूला कुछ आप लोगों का जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड होता है उसका तरह ही कुछ होता है। मतलब कि गाइस इसके अंदर कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट के मदद से आप लोगों का डेटा वो स्टोर किया जाता है। सो गाइस अब हम SSD और HDD के अंदर एक एक करके फ़र्क को देखते हैं। सो गाइस HDD में मूविंग पार्ट्स रहने की वजह से ये टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और दूसरी साइड SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं रहने की वजह से ये टूटने का चांसेस कम रहता है। एंड गाइस सेकंड पॉइंट में भी HDD में मूविंग पार्ट्स रहने की वजह से HDD में नॉइज़ और वाइब्रेशन एंड हीट जनरेट होता है, और दूसरी तरफ SSD में नॉइज़ वाइब्रेशन एंड हीट जनरेट नहीं होता है मूविंग पार्ट्स नहीं रहने की वजह से। HDD में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है और SSD में पावर कंजम्पशन कम होता है। एक कोई HDD वाला कंप्यूटर बूटअप होने में 30 से 40 सेकेंड्स लेता है, और दूसरी तरफ SSD वाला किसी कंप्यूटर या फिर डिवाइस में बूटअप होने के लिए 10 to 13 सेकेंड्स की ज़रूरत पड़ता है। किसी भी एक सेम ब्रांड का HDD का रीड एंड राइट स्पीड 50 से 120 Mbps का होता है, तो किसी सेम ब्रांड का HDD का रीड एंड राइट स्पीड 2 से 500 Mbps का स्पीड होता है। और तो और SSD HDD से 30% ज़्यादा स्पीड से आप लोगों का फाइल ओपन करता है। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त अभी तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जितने भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को दिखाया वो सब देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि SSD इज द बेस्ट। लेकिन गाइस SSD का मेन दिक्कत है वो है इसका ओवर प्राइस। जी हाँ गाइस आपने एकदम सही सुना, एक सेम ब्रांड का अगर HDD का 1 TB का 2,500 से 4,000 रुपये है तो सेम ब्रांड का SSD का प्राइस है 12 से 16,000 रुपये। जी हाँ गाइस कितना फ़र्क है प्राइस का वो आप आसान से सुन सकते हो, समझ भी सकते हो। और SSD इज मोर पोर्टेबल दैन HDD एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट SSD ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी आगे निकल जाता है। सो गाइस एट द एंड बात करते हैं कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए। सो गाइस ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। सो गाइस अगर मेरा बात मानो तो आप लोगों को दोनों ही चीज़ का ज़रूरत है। अगर आपका PC में स्पीड भी चाहिए और उसी के साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज भी चाहिए, सो गाइस आपको यही एक हल है। सो गाइस आपने एक टीवी या फिर 2 टीवी का मतलब 1 टीवी या फिर 2 टीवी का किसी भी एक हार्ड डिस्क को खरीद लीजिए, और उसके बाद एक 128 या फिर 256 GB का SSD को खरीद सकते हैं। जो SSD है उसके अंदर आप मेन चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि समझिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप जिस एप्लीकेशन से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि समझिए आप गेमिंग करते हैं तो आप अगर समझिए कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी को आप SSD में रख दीजिए, या फिर आप GTA 5 खेलते हैं तो GTA 5 को SSD में रख दीजिए। और बाकी सारे जितने भी फाइल्स है, एक्स्ट्रा फाइल्स जो कि जिसको आपको स्टोर करना होगा लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फास्टली यूज़ या फिर ऑपरेट नहीं करना है, तो उन सभी को आप हार्ड डिस्क में रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका समझिए कि आप एडिटिंग करते हो तो यहाँ पर आप एडिटिंग का समय भी जो प्रीमियर प्रो है, आप अगर जिस सॉफ्टवेयर से आप एडिटिंग करते हैं तो प्रीमियर प्रो को भी आप SSD में रख दीजिए। छोटा सा किसी एक SSD खरीद लीजिए, उससे आपका जो स्पीड है ये भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, ये काम बहुत तेज़ी से हो सकता है। एक टेस्टिंग के दौरान ये पता चला है कि एक
HDD जो काम 1.5 घंटे में करता है तो वही काम एक SSD सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर कर देता है। सेम ब्रांड का ही अगर SSD लिया जाए तो सो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो MBPS मतलब इसका जो स्पीड है कितना ज़्यादा होता है। कहीं कहीं तो अच्छा SSD में आप लोगों को 1 Gbps या 2 Gbps आराम से देखने को मिल जाता है। इसका जो स्पीड है उसका मुनाफा आप इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन गाइस आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं कि बहुत दूर दूर जाते हैं लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए लेकिन बहुत अच्छे खासे फास्ट भी चाहिए तो आप SSD को ज़रूर रखिए। और उसके साथ SSD में और एक प्लस पॉइंट है जो कि ये पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। ये आप किसी भी जीन्स का जो छोटा वाला पॉकेट आता है ना, बड़ा पॉकेट मतलब जिसमें आप फ़ोन रखते हो उसके बाजू में काफ़ी सारे जीन्स में आप लोगों को छोटा सा एक पॉकेट देखने को मिलता है तो उसके अंदर ही आप आपका SSD को रख सकते हैं। कुछ SSD इतना ही छोटा होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। और SSD में और भी एक प्लस पॉइंट है जो कि SSD आप आपका फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। SSD के अंदर डायरेक्टली USB Type-C का एक केबल आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि SSD का एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। सो गाइज एट द एंड यही डिसीजन लेना है। आपके पास अगर SSD है तो आप एक हार्ड डिस्क बड़ा सा साइज का किसी एक हार्ड डिस्क को लीजिए एंड एक छोटा सा या फिर मीडियम तरीके का एक SSD को यूज़ कीजिए। आप उतना भी ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं कि आपको बस प्रीमियर प्रो रखते हैं और या फिर आफ्टर इफेक्ट्स रखते हैं तो आप और आपके पास पैसा भी नहीं उतना ज़्यादा तो यहाँ पर आप 64 GB का भी एक SSD खरीद के उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका प्रीमियर प्रो को रख दीजिए। जिसके पास उतना पैसा उस वक्त नहीं होता है तो 1-2 हज़ार के अंदर ये आ ही जाता है। और SSD का मेन खास बात है कि SSD बहुत ज़्यादा ही स्पीड में काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टेक्निकल वीडियोस आप लोगों को रोजाना हम देते रहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और पास वाला बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आपने सब्सक्राइब करके रख दिया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।